Hello and welcome to another video of pullback indicators. Today I've given a new update. मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को इंडिकेटर पर ऐड किया है. मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट मिल रहा था टू ऐड ऑर्डर ब्लॉक्स इन द इंडिकेटर एंड क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी. तो आज मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को ऐड किया है. अलॉन्ग विद दैट आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट स्ट्रैटेजी. तो ऑर्डर ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर्स पर गो टू द सेटिंग्स ऑप्शन. यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेटर है दैट इज पुल बैक, द सेकेंड वन इज पुल बैक प्राइस एक्शन, और जो थर्ड अपडेट मैंने दिया है विथ ऑर्डर ब्लॉक्स दैट इज पुल बैक मोमेंटम. तो आपको पुल बैक मोमेंटम को ऑन करना पड़ेगा. तो जैसे ही आप पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे यू विल सी दी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स. सो दिस विल बी अ कंप्लीट न्यू स्ट्रैटेजी जहां पर हम मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन दोनों को मर्ज करके एक साथ ट्रेड करेंगे. तो चलिए एक बार स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रेगुलर कैंडल स्टिक्स एंड दिस इज़ आवर बाई सेल सिग्नल ऑफ पुल बैक एंड दीज आर दी ऑर्डर ब्लॉक्स. एंड टाइम फ्रेम क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी को आप मल्टी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर पाएंगे ऑन 1 मिनट, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट. जब 1 मिनट पर ट्रेड लेंगे देन योर टारगेट्स विल बी स्मॉल, आपकी जो स्टॉप लॉस है वो भी स्मॉल होगा एंड जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो काफ़ी आपको ज़्यादा मिलेगा. ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम मीडियम टारगेट, मीडियम स्टॉप लॉस, एंड अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे तो आपके जो टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी बड़ा होगा एंड स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे. एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो भी लिमिटेड हो जाएगा. एंड अगर आप चाहते हैं तो आप और भी हायर टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं. तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम. तो जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिकली आपको जो स्क्रीनर है इस स्क्रीनर पर विजिबल हो जाएगा. तो अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो सिग्नल कैंडल है वो बिल्कुल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, बिलो दिस. जब सेल सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए एंड जब बाई सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए. अगर सिग्नल कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे. आप नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं बट वहां पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो यू कैन अवॉइड द ट्रेड. तो ट्रेड आपको लेना है. जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज एक सेल सिग्नल मिला था ऑन 2:05 PM एंड सिग्नल कैंडल भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है. तो आपको इस सिग्नल कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आपको पुट बाय करना होगा एट द मनी पुट, और स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर. तो टारगेट्स यहाँ पर कुछ फिक्स्ड नहीं है, कोई डिफाइंड टारगेट्स नहीं है. जब तक ट्रेड आपके फेवर में है आप तब तक ट्रेड को होल्ड कीजिए, या नहीं तो जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा आप वहाँ तक अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. मैं आपको कुछ स्टॉक्स में भी दिखा देता हूँ. दिस इज अदानी पोर्ट्स चार्ट. यहाँ पर देखिए आज एक बाय सिग्नल मिला था ऑन दी वेरी फर्स्ट कैंडल एंड सिग्नल कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, बट जो स्टॉप लॉस है वो कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रेड पर एंट्री लेंगे तो द स्टॉप लॉस विल बी बिलो योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक. तो अगर स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा है या सिग्नल कैंडल काफ़ी दूर है ऑर्डर ब्लॉक से तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कीजिए. सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिला था कल एंड सिग्नल कैंडल भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी नीचे है, तो यू हैव टू इग्नोर द ट्रेड. उसके पहले देखिए यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिला था बट जो सिग्नल कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है. ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना नहीं है. कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए SBI कार्ड का चार्ट है. इस कैंडल पर सिग्नल मिला है 11:20 की कैंडल के ऊपर सिग्नल मिला है. आपको यहाँ पर एट द मनी पुट बाय करना है. स्टॉप लॉस होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर एंड टारगेट्स जैसे मैंने कहा है नो फिक्स टारगेट. जब तक ट्रेंड आपके साथ है आप बने रह सकते हैं ट्रेड पर, या नहीं तो टिल दी नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक. जब आप मोमेंटम के साथ प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं तो जितनी भी सारे फेक सिग्नल्स हैं, अनवांटेड सिग्नल्स हैं, ये सारे ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा.
और आपको पता ही है जब बाय एंड सेल सिग्नल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप जो भी स्टॉक लिस्ट, लेट्स से अगर आप बैंक निफ्टी पर सिर्फ ट्रेड करते हैं तो आप स्कैनर में बैंक निफ्टी को ऐड करके रखिए। अगर आप क्रूड या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ वही स्क्रिप्ट ऐड करके रखिए। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो जो भी स्टॉक्स, आप कोई भी निफ्टी 50 स्टॉक्स पर ट्रेड ले सकते हैं, कोई सिलेक्टिव कुछ स्टॉक्स है नहीं, तो आप उन स्टॉक्स को यहाँ पर आप वॉच लिस्ट पर ऐड करेंगे ऑन दी स्क्रीनर। दिस इज बेसिकली अ स्क्रीनर एंड यहाँ पर जो सिग्नल है दिस हैज़ टू बी ऑन दी लास्ट कैंडल। तो जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलेगा, आप जो भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पर जैसे ही बाय या सेल सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्कैनर है इस चार्ट पर आपको विजिबल हो जाएगा। एंड विजिबल होते ही आप एक बार देख लीजिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका सिग्नल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द ट्रेड। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट की चार्ट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कुछ ट्रेड्स है नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको छोटी टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 3 मिनट्स पर देखिए एक सेल सिग्नल यहाँ पे है जस्ट बिलो दी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर अगेन एक और सिग्नल मिला है यहाँ पर। तो अगर आपको फर्स्ट सिग्नल पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सेकेंड टाइम और एंट्री मत लीजिए। यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल है, बाई सिग्नल काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। बाई सिग्नल हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मिलना चाहिए। मैं आपको एक और स्टॉक पर भी दिखा देता हूँ ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर बाई सिग्नल मिला था ऑन 12/6, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है। स्टॉप लॉस भी छोटा है। स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम 0.5% या 0.5% के थोड़ा सा ज़्यादा तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऑलमोस्ट आज 1% इस सिग्नल पर मिला है। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, एक और सेल सिग्नल मिला है 2:16 पर एंड सिग्नल कैंडल ग्रीन है। जब आप पुल बैक मोमेंटम को फॉलो करते हैं तो अगर आपको ग्रीन कैंडल पर सेल सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आपको रेड कैंडल पर बाई सिग्नल मिलता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि सिग्नल कैंडल, अगर सेल सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं। एंड सेम फॉर बाई सिग्नल। अब जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं मैं उनके लिए भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक सेल सिग्नल है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स है। दिस इज़ दी फर्स्ट वन एंड दिस इज़ दी सेकेंड वन। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। कल का चार्ट भी एक बार देख लीजिए। 12:35 पर सेल सिग्नल मिला था एंड जो सिग्नल कैंडल है ये भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हैं, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड जैसे मैंने कहा कि जब तक ट्रेंड आपके साथ में है यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड। एक बार मैं आपको क्रूड में भी दिखा देता हूँ। ये एक बाई सिग्नल है, बट बाई सिग्नल जो सिग्नल कैंडल है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना नहीं है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप नेक्स्ट कैंडल या 3rd 4th कैंडल पर एंट्री कर सकते हैं, बट वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको सेल या बाई सिग्नल मिलता है ऑन द मिडल ऑफ 2 ऑर्डर ब्लॉक्स, तो इन दैट केस आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं से ये दोबारा रिवर्सल हो जाए। तो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम क्रूड ऑयल पर अभी तक आज की डेट में ट्रेड हुआ नहीं है, तो मैं एक बार टाइम फ्रेम को चेंज करके देख लेता हूँ ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पर एक ट्रेड आज की डेट में तो आई थिंक है नहीं अभी तक। कल एक ट्रेड है हियर ऑन दिस लेवल। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल कैंडल भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एक और ट्रेड है, बाई सिग्नल है, बिल्कुल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सिग्नल कैंडल है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं ऑन दिस कैंडल एट 6711। एंड ये ट्रेड देखिए कहाँ तक शॉर्ट अप हुआ है, इट वेंट अप टिल 6922। स्कैनर को यूज़ कीजिए फॉर डबल कंफर्मेशन।
आप ऑर्डर ब्लॉक्स को एक साथ यूज़ कीजिए एंड जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग का वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। तो ट्रेड लेने के पहले आप अच्छी तरीके से बैक टेस्ट कर लीजिए। 1 या 2 दिन आप पेपर ट्रेड कीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ही आप इस इंडिकेटर से एक्चुअल ट्रेड लीजिए। अगर आपको पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर चार्ट पर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप इस इंडिकेटर को रिमूव कीजिए, उसके बाद साइन आउट कीजिए, दोबारा लॉगिन कीजिए एंड इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई कीजिए, ये अपने आप विजिबल हो जाएगा। तो इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं आपके आने वाले वीडियो में और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन्ड बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।